सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमी पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने। तो पाँव को अपने जमा दे जहां, रास्ता ले आता है मंजिल वहां, जहां भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी जमी है तेरा आसमां। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक महिला आ रही है। आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस साल महिला दिवस की थीम महिला नेतृत्व, कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना रखी गई है। यह थीम कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों, इनोवेटर आदि के रूप में दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं के योगदान को रेखांकित करती है। और आज महिला दिवस के मौके पर कुछ ऐसी ही महिलाएं से हम आपको मिलवाएंगे जो आज बताएगी कि हम सब भारतीय नारी है। जी हाँ, चलिए सीधे आपको उन्हीं से रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्मिता आचार्य, शिक्षिका हैं हमारे साथ। मैम बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में दीपा श्रीवास्तव, जो कि एक यंगेस्ट रिपोर्टर है और कोरोना वॉरियर है। दीपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ रेणुका राठौर, पूर्व मिस एमपी, हमारे साथ मौजूद है। आप सभी को महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं शुरुआत करना चाहूँगी, हमारे साथ स्मिता आचार्य मैम जुड़ी हुई है। मैम, आप एक शिक्षिका हैं और साथ ही साथ गृहिणी भी है। ये सफ़र आप कैसे तय करती हैं? मैम, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस रूप में जन्म हुई हूँ और किस प्रकार ये सब दोनों रोल में निभाती हूँ। तो मेरी माँ ने बचपन से ही हमें कहानियाँ सुनाती हैं, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब जब भगवान ने स्त्री को रचा तो उसमें कई गुण नवाज के भेजा। सबसे ज़्यादा गुण पेशेंस उसने नवाज के भेजा, उसके बाद उसमें फ्लेक्सिबिलिटी डाली। तो जब से वो सुनी है मैंने, तो मैं समझती हूँ कि हाँ, हम फीमेल एक ब्लेस्ड इंडिविजुअल्स हैं और हम सशक्त हैं पूरे परिवार को संभालने के लिए। तो वही मेरे जहन में हमेशा रहता है और वही मेरे को आत्मविश्वास देता है, मेरी माँ की कहानियाँ। उसके साथ ही साथ हम स्त्रियाँ जो आगे बढ़ते हैं, घर गृहस्थी के साथ साथ हम जो प्रोफेशनल फील्ड को संभालते हैं, वो हमारे अकेले के योगदान से संभव बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पीछे, हमारी पीठ थपथपाने के लिए एक परिवार तैयार है। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरे ससुराल वाले हैं। तो सब जब मेरे साथ मिलजुल के चलते हैं और जब देखते हैं कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, तब उनका जो सहयोग मिलता है वो मुझे आत्मबल देता है। रही बात मैं दोनों को कैसे सामंजस्य बिठाती हूँ, तब मेरे मन में एक लक्ष्य है। अगर मैंने एक प्रोफेशन चुना है तो मुझे उस पर पूर्ण 100% डिवोशनल एफर्ट देने हैं और मैं गृहिणी हूँ तो मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। तो उनको बैलेंस करते हुए दोनों तरफ अवेलेबल होना, उस हिसाब से मेरा अपना टाइम टेबल की मैं तैयारी करती हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार से मैनेज हो रहा है अभी। बिल्कुल मैम, आपने पैशंस की बात की और एक महिला की सफलता के पीछे कहीं ना कहीं उसकी फैमिली का भी हाथ होता है। अब हम बात करेंगे दीपा जी से। दीपा, हमने जिस तरह देखा, कोरोना वॉरियर आप हैं। कोरोना काल में जहां सभी लोग घर के अंदर थे, कोरोना से बचाव कर रहे थे, उस वक्त आप लोगों के बीच गई और तमाम वो खबरें लोगों तक पहुंचाई। कितना मुश्किल हुआ उस कोरोना समय में ये सब आपके लिए करना? ये मेरे लिए बहुत बोल सकते हो प्राउड मूवमेंट की बात है और काफ़ी गर्व है मुझे कि जिस समय मैंने वो दौर देखा है सड़कों पर, जब सड़कों पर केवल पुलिस की गाड़ियाँ होती थी, उसके अलावा ना कोई व्यक्ति बाहर निकलता था और ना किसी तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था होती थी, तब हम सड़कों पर होते थे। वो दौर काफ़ी ज़्यादा अलग था। आज जब मैं देखती हूँ तो काफ़ी पोल्यूशन हमें देखने के लिए मिलता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो उस समय काफ़ी बेहतर थी, तो उसको देख के कभी रियलाइज़ होता है कि हम जो लोग हैं वो हम कितना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। कई चीज़ें हैं जो हम डेली चीज़, जैसे नॉइज़ की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें उस समय नहीं थी। हाँ, वो चीज़ें कुछ काफ़ी चैलेंजिंग भी थी हमारे लिए जब हम फील्ड पे निकलते थे। पुलिस के द्वारा भी हमें कई बार रोका जाता था, बट उससे भी हमने फेस किया। उसके बाद जब अगर बात की जाए कि जैसे जब पहली बार, मुझे आज भी याद है कि जब कोविड, जो सबसे पहले जो लोग जिनको कोविड हुआ था, उसके बाद उन्हें चिरायु में एडमिट
एडमिट किया गया था। फिर वहाँ से जब उनका वो छूटे थे तो हम पहले वो इंसान थे, जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे हमने उनसे बात की थी, उनका इंटरव्यू किया था। दिल में बहुत हिचक थी, घर वाले बहुत डरते थे, घर वाले सोचते थे कि किस तरह से तुम आओगी या क्या रहेगा, बट बहुत प्रिकॉशंस के साथ, क्योंकि एक जज्बा है, पत्रकारिता है और वो करनी है, ये सोच के आए हैं, तो वो हमने किया। और एक मैं कह सकती हूँ कि एक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक कहा जा सकता है, अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बड़ा एक मैंने पल जो है वो जिया है, जो कोरोना काल में मैंने देखा है। जी बिल्कुल दीपा, बहुत सी बातें आपने बताई, यानी कि आज महिला दिवस के मौके पर हम तमाम अनुभव लोगों से साझा कर रहे हैं। हमारे साथ रेणुका राठौर जी भी जुड़े हुए हैं, जो पूर्व मिस एमपी रही हैं। मैम, किस तरह से वो सफ़र आपने तय किया? बहुत से कंपटीशन वहाँ होते हैं, काफ़ी लड़कियाँ वहाँ होती है, कैसे आप मिस एमपी बनी? थोड़ा सा अनुभव साझा हमारे दर्शकों तक कीजिए आप। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शुरू से मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा साथ रहा है और बिना परिवार के साथ के आप कभी कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकते। चाहे मेरे माता पिता की बात करें, आज मैं मेरी शादी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड की बात करें, उनका भी उतना ही सपोर्ट होता है। उस वक्त माँ बाप का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। जब मुझे दूरदर्शन का अच्छे से याद है, दूरदर्शन का एक शूट होना था जो कि 8 बजे ख़त्म हो जाता है, पर वो 12 बजे तक चला। मेरे पापा वहाँ मौजूद थे और मेरे लिए खाना लेकर वहाँ पर आए हुए थे और फिर साथ में मुझे साथ घर लेकर आए। तो कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर सभी से कहना चाहूँगी कि परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है और मेरे परिवार का साथ हमेशा मेरे साथ रहा है। इसी वजह से ये मैंने मुकाम हासिल किया है। स्मिता मैम, आपसे एक सवाल, जिस तरह से हम देखते हैं सभी फील्ड में सम्मान होता है, लेकिन शिक्षक का जो पद होता है उन्हें हर कोई सम्मान देता है। उस टाइम कैसी फीलिंग आती है? हम देखते हैं शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? शिक्षक के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है और वाकई बहुत ज़्यादा सम्मान है और गर्व की बात होती है। और देखा जाए तो एक प्रोफेशन नहीं है शिक्षक होना। हम अपने जीवन में हर कोई किसी न किसी तरह किसी को कोई ना कोई टीचिंग लर्निंग दे रहे हैं, तो हम अपनी तरह सभी लोग शिक्षक हैं। लेकिन अगर एक प्रोफेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड प्रोफेशन माना जाता है, क्योंकि जो कल का भविष्य उसको जो मोल्ड करता है वो इन्हीं हाथों से मोल्ड होता है। तो मुझे गर्व होता है इस बात को लेके और मेरी पूरी कोशिश यही रहती है बच्चों को ये बताऊं कि आपको अंक अर्जित करना नहीं है, बस आपके पिछले पल से एक कदम बेहतर आपको बनाना है। अभी सब जगह एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरे स्कूल में भी चल रहे हैं। मैं उन्हें ये नहीं बोलती हूँ कि आपको 90% होना है, बस आपको ये कोशिश करना है कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट। और इसी तरीके से मैं अपने बच्चों को भी कभी मदर के तौर पे तो कभी टीचर के तौर पे ही, वो टीचर वाला तो आ ही जाता है मेरे अंदर, और बच्चों को भी मैं वही बोलती हूँ। इस प्रकार मैं मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, स्वयं भी मोटिवेट करती हूँ। जी दीपा जी, आपसे जानना चाहूँगी, हम देखते हैं जैसा कि आप यंगेस्ट रिपोर्टर भी हैं और फील्ड में हम काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं कि पुरुष काफ़ी समय से है, लेकिन जब एक महिला फील्ड में उतरती है तब कितना चैलेंजिंग हो जाता है, काफ़ी भीड़ होती है महिलाओं के लिए अंदर वहाँ तक जाना। क्या कुछ साझा करना चाहेंगे आज आप? कई चीज़ें हैं। जब मैं नई आई थी रिपोर्टिंग में तो मुझे जितने भी लोग मिले सबके द्वारा यही बात कही कि अरे आज नई हो, अच्छी दिखती हो, तुम्हें काम करना चाहिए, कि एंकरिंग में जाना चाहिए, तुम्हें क्यों फील्ड पे आना है, धूप में क्यों घूमना है, और फील्ड का काम बहुत ख़राब होता है, लोग बहुत ख़राब होते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सुनने को मिली, काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट करने का प्रयास किया गया। लेकिन अगर मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर दिल में जज्बा है तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। मैंने सभी से कहा कि नहीं, मुझ में पैशन है और मुझे करना है, मैंने वो किया और आज मुझे नहीं लगता कि कोई खबर ऐसी होगी जहाँ मैं ना पहुँच पाऊँ। या अगर जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम सभी जानते हैं कि माइक आईडी की बहुत वैल्यू होती है, आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ा इवेंट हो, कितनी भी भीड़ हो, मैं वहाँ घुसकर अपनी माइक आईडी नहीं लगा पाती हूँ। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग ज़रूर होती है जॉब, क्योंकि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुरुष एक साथ होते हैं और काफ़ी भीड़ होती है, उसके अंदर घुसना और अपनी जगह बनाना, साथ ही साथ क्योंकि महिला है तो सुरक्षा भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस समय कोई आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं होता है। तो हमें खुद को इतना होना पड़ता है कि हम खुद अवेयर रहें, एक दबंगई के साथ, जो कहा जाता है कि एक पर्सनैलिटी में आपकी वो चीज़
होनी चाहिए कि इंसान आपको देख के खुद डर जाए और किसी भी तरह की बदतमीजी जो है वो करने का प्रयास ना करे। तो ये चीज़ें हैं, ये काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, धूप में घूमना पड़ता है, कई बार लोग ऐसे मिलते हैं जो गलत तरह से व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, तो उनसे बचना पड़ता है। कई बार अपने ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके द्वारा दबाने का प्रयास किया जाता है। तो हमेशा एक बात, रिपोर्टिंग हो या पत्रकारिता में, एक चीज़ जो है, जुनून होना बहुत ज़रूरी है। अगर जुनून नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर जुनून है, अपने परिवार को एक तरफ रखना पड़ता है, जिम्मेदारियों को एक तरफ रखना पड़ता है और अपना पूरा डेडिकेशन, बिना समय देखे कितने घंटे हो गए, कितना समय आपने धूप में बिताया, सब छोड़ के सिर्फ डेडिकेशन होना चाहिए पत्रकारिता के लिए। तो अगर ये बिल्कुल। चीज़ें हैं आपके अंदर तो आप आसानी से पत्रकारिता कर सकते हैं। बिल्कुल दीपा, महिलाएं अगर ठान लेती है तो कुछ भी कर देती है। मैं रेणुका जी के पास जाना चाहूँगी। रेणुका जी पूर्व मिस एमपी रही, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जो मॉडल है, मिस एमपी, मिस इंडिया बनना चाहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिनके कारण भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मोटिवेट आप उन्हें करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हमारे टाइम पे तो सोशल मीडिया इतना नहीं था, लेकिन आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं बच्चों के लिए कि वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा सभी युवाओं से कहना चाहूँगी कि अपने टैलेंट को वो निखारें, वो किसी तरीके की ट्रेनिंग ले और उनको और बेहतर करें, और फिर उसके बाद में पूरी तैयारी के साथ में जब आप प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं तो मैं आपसे बिल्कुल ये कहूँगी कि आप ज़रूर जीत हासिल करेंगे। जी, आज क्योंकि महिला दिवस है तो महिला दिवस पे मैं आप तीनों से एक सवाल करना चाहूँगी। मैं सबसे पहले शुरुआत स्मिता जी से करूँगी। स्मिता जी, महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में हैं और आप एक शिक्षिका हैं। अगर आप शिक्षिका नहीं होती तो आज स्मिता जी क्या होती? अगर मैं शिक्षिका नहीं होती तो शायद मैं एक कवयित्री होती, क्योंकि मुझे कविता लिखने का बहुत शौक़ हुआ करता था, लेकिन समय के अभाव से और गहन अध्ययन की कमी से, क्योंकि समय के अभाव से गहन अध्ययन मैं कर नहीं पाती थी, तो उसमें कहीं एक कमी रह गई और वो स्कूल के दौर पे ही कहीं छूट सा गया। तो कभी कभी कुछ पंक्तियाँ लिखने की मैं कोशिश कर लेती हूँ। जैसे आज वीमेंस डे के तौर पे मैं सोचा कि कुछ चार पंक्तियाँ मैं लिख लूँ, तो वही है, बस मैं कवयित्री होती शायद। और आज अगर आपने लिखा है तो शायद मैं जानना चाहूँगी और हम सभी जानना चाहेंगे कि महिला दिवस पर आज आपने क्या कुछ स्पेशल सभी के लिए लिखा है, प्लीज़। मैंने ये लिखा है सभी के लिए, महिलाएं दिलों पे राज करती हैं, हर दिन विमेंस डे है। महिलाएं हुस्न की मलिका हैं, हर दिन विमेंस डे है। महिलाएं जीवन संगिनी है, हर दिन विमेंस डे है। महिलाएं शुक्रगुजार हैं कि उनके संग उड़ान भरने के लिए उनके पुरुष साथी मौजूद हैं, हर दिन विमेंस डे है। हर दिन हम और तुम से है, हर दिन कुछ खास है और हर दिन अपना दिन है। पुरुष वर्ग के बगैर महिला का कोई अस्तित्व नहीं होता शायद, या उसकी पहचान नहीं बनती। अकेले महिला, या मैं कहूँगी एक हाथ से ताली तो बज नहीं सकती। समाज के सभी लोग इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी कविता आपने लिखी है महिलाओं के ऊपर। दीपा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आप एक पत्रकार नहीं होती तो आज दीपा जी क्या होती? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं पत्रकार नहीं होती, मैं ये बात कभी कह ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक ऐसा पैशन है जिसे मैंने शायद स्कूल डेज से, एक ड्रीम था मेरा जिसको मैं अपना हमेशा से इसी को लेके चलना चाहती थी। मगर हाँ, अगर पत्रकार ना होती तो मैं एक थिएटर आर्टिस्ट ज़रूर होती, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से थिएटर से जुड़ी हुई हूँ। समाज सेवा के लिए कई मैंने नुक्कड़ नाटक किए हैं, तो काफ़ी चीज़ें इस तरह की मैंने की हैं। तो अगर दीपा आज पत्रकार नहीं होती, एक रिपोर्टर नहीं होती, तो शायद एक थिएटर आर्टिस्ट ज़रूर होती। बिल्कुल। रेणुका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर पूर्व मिस एमपी तो आप रही हैं, लेकिन पूर्व मिस एमपी अगर आप नहीं होती तो आज आप क्या होती? किस रूप में आज आप सभी को दिखती? मैं आचार्य जी की तरह एक शिक्षिका बनती। मैं घर में बड़ी बहन रही हूँ, मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे जिनको शुरू से मैंने उनकी शिक्षा का ध्यान रखा, उनकी देखरेख करना मेरा ही ज़िम्मा होता था। तो मैं ये गर्व से कहूँगी कि हाँ, मैं अगर कुछ और बनती तो मैं ज़रूर शिक्षक बनती। बिल्कुल। महिला दिवस पर एक और सवाल हम पूछ ही लेते हैं आप लोगों से। वैसे तो महिलाओं की असल जो खूबसूरती है वो खुशी है, लेकिन आप तीनों के मायने में असल खूबसूरती महिला की क्या है? स्मिता जी। असल खूबसूरती उसके प्रियजनों में के आंखों में छलकता उनका आत्मविश्वास, अपने लिए उनके नज़रों में उनका आत्मविश्वास जो है वो मेरे लिए सबसे महत्व है और वही मेरी खुशी है। बिल्कुल। दीपा जी, असल खूबसूरती महिलाओं की?
असल खूबसूरती की अगर बात की जाए तो भले ही मतलब हर लड़की को सजने संवरने का शौक होता है, लेकिन उसकी अगर असल खूबसूरती की बात की जाए तो एक जो मुस्कान होती है, आंखों में चमक होती है और जो उसका कॉन्फिडेंस होता है, असल खूबसूरती उसकी वही रहती है। रेणुका जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल, मैं दीपा जी से बिल्कुल राज़ी हूँ उनकी बात पे। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि नारी जब आत्मविश्वास से भरी होती है तो वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और महिला दिवस पर आज जब हम सभी एक साथ हैं, तो क्या कुछ मैसेज उन महिलाओं को देना चाहेंगे जो आगे जाके सफल भी होना चाहती है? सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो स्मिता जी, आप क्या कहेंगे उन सभी महिलाओं के लिए? मैं उन्हें कहना चाहूँगी, अगर दिल में चाह है तो दृढ़ संकल्प कर लें कि उसे किस तरह से हासिल करना है। दिक्कतें बहुत आएंगी, स्वाभाविक है, क्योंकि ये समय उतना आसान अब बन गया है, पहले नहीं था। लेकिन उसको कारगर करने के लिए मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उसको आपको आगे व्यक्त करना होगा। आपके मन में दबा के रखने से नहीं होगी, उसके लिए पहल आपको करना पड़ेगा। तो वो पहला कदम आपका होना चाहिए, बाकी आप खुद ब खुद आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल। दीपा जी, आप एक रिपोर्टर हैं और उसी के ज़रिए क्या कुछ मैसेज आप महिलाओं को देना चाहेंगी? महिलाओं को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी अपने आप को किसी पुरुष से कम मत आंकिए। अपनी जो पावर है उसे बस पहचानने की ज़रूरत है और कभी भी ये मत सोचिए कि हमें सक्सेसफुल होना है। अगर अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो सक्सेस खुद ब खुद आपके पास आएगी। बिल्कुल। रेणुका जी, आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप जो सोचते हैं कि हम में इतनी क्षमता है, मैं आपको बता दूँ आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। तो आप कभी भी अपनी क्षमताओं पे संकोच ना करें और बिल्कुल जैसा कि आचार्य जी ने बोला है कि अपनी जो भी चाह है उसको सामने लेकर आएँ, अपने आप को समय दें, उस चाह को निखारने की कोशिश करें, तभी आप सफल हो पाएंगे। आज हम तीनों जुड़े हैं महिला दिवस के मौके पर, तो क्या कुछ ऐसा जो आप महिलाओं को कहना चाहेंगी आज? वैसे तो पूरे ही साल महिलाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, दीपा मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक आप पत्रकार हैं, हम अक्सर फील्ड में देखते हैं काफ़ी ऐसे पुरुष होते हैं, लेकिन फिर भी उन सभी लोगों के लिए क्या कुछ स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगी? कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। मैं तो महिलाओं के लिए ही कहूँगी, क्योंकि मैं कभी किसी पुरुष से कम अपने आप को नहीं आंकती और मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि वो पुरुष है और मैं महिला हूँ। अगर उन्हें फील्ड में लड़ना है तो मुझे भी लड़ना पड़ता है। अगर उन्हें अपना, जैसे मेरा काम है मैं करी तो सामने वाले को बस का काम करे, तो इस चीज़ से हमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। बस खुद पे यकीन रखें, इतने पावरफुल हों कि सामने वाला आपसे कुछ कहने से पहले सोचे 2 बार। और जो लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं या वो सोचते हैं कि इनका एक दायरा है, इसी दायरे में रहेंगे, इससे आगे नहीं निकल सकती हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि उनकी खुद जो उनकी माँ है उन्होंने ये सोचा होता या उनके परिवार में किसी ने ये सोचा होता, तो शायद आज वो इस धरती पे ना होते, या आज वो जहाँ पहुँच पाए हैं वो केवल और केवल उनकी माँ जो है या उनके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने, उन महिलाओं का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। तो कभी भी किसी महिला को कम नहीं आंकना चाहिए। महिलाओं में बहुत शक्ति है, अगर वो अपने ऊपर आ जाए तो शायद आपसे भी आगे निकल सकती हैं, और वो करके दिखाया है महिलाओं ने। बिल्कुल। स्मिता जी, क्या कहेंगे आप उन सभी महिलाओं के लिए? मैं इनसे पूर्ण सहमति रखती हूँ कि जो महिलाओं को कम आंकते हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ, हमें कम ना आंके। देर है मगर अंधेर नहीं, एक दिन हम भी कर गुजरेंगे, बस एक विश्वास चाहिए। बिल्कुल। रेणुका जी, क्या कहेंगे आप महिला दिवस के मैं मौके ऐसे पर? लोगों को मानसिक रोगी कहना चाहूँगी कि ऐसी सोच वो रखते हैं, ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। लेकिन मैं उन महिलाओं को भी कहना चाहूँगी कि उनकी बातों से आप कभी ना दबें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। आज जाते जाते हम वो बातें आज साझा कर लेते हैं थोड़ी सी। ऐसी कोई, आप तीनों से ही पूछना चाहूँगी, ऐसी कोई बात जो पहले आपके जीवन में हुई हो और आज आप साझा करना चाहेंगे, जो हमेशा हम उस पल को याद करते हैं तो मुस्कुराते हैं कि ऐसा हुआ था, चाहे बचपन की याद हो, चाहे हमने स्कूल की बात करें या हमारे कॉलेज की बात करें। आप ही से जानना चाहूँगी दीपा जी, ऐसी कोई याद जिसे आज आप सभी से साझा करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। मैं अपनी पर्सनालिटी मेरी जैसी है, मैं थोड़ी दबंग टाइप हूँ, मैं लोगों से भिड़ जाती हूँ, लड़ जाती हूँ, लेकिन अपना काम जो है वो पूरा करके रहती हूँ, तो ये मेरी आदत है। लेकिन ये आदत मेरी कहीं ना कहीं मेरे पापा से आई है मुझ में। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे हमेशा एक ही बात कही है कि तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़का हो, हमेशा ये समझो। तुम जिस दिन ये सोचोगी कि मैं लड़की हूँ, मुझे दबाया जा रहा है, तो लोग तुम्हें और दबाएंगे। तुम ये सोचो कि तुम भी उन्हीं की तरह समान हो, कभी तुम्हें दबने की ज़रूरत नहीं है।
जिस दिन अपने आप को इक्वल समझोगे उस दिन सभी कुछ इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमें कभी भी पुरुष से खुद को नीचा नहीं समझना है, लेकिन पुरुष से कभी अपने आप को ऊपर भी नहीं समझे, समान समझ के चलेंगे तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। तो ये मेरे पापा ने मुझे एक सीख दी थी जिसको अपनी पूरी ज़िंदगी लेके चलना चाहूँगी, और ये मेरी लाइफ का एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मूवमेंट था, और ये चीज़ जो मुझे हमेशा याद रही। बिल्कुल दीपा, जो आपके पापा ने आपको सीख दी है वो हमेशा स्क्रीन पर हमें नजर आती है। दीपा जब भी फील्ड पर निकलती है तब पुरुषों से आगे हमेशा खड़ी हुई दिखाई देती है। रेणुका जी, आपसे जानना चाहूंगी, बचपन की कोई ऐसी याद जो आप महिला दिवस के मौके पर सभी से साझा करना चाहेंगी? देखिए, यादें तो बहुत सारी हैं और उनमें से अभी तो मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे भी जैसा दीपा जी ने बोला, तो मैं भी एक बात कि मेरे मम्मी पापा ने हमेशा कहा कि बेटा, सामने वाले की सोच आप नहीं बदल सकते, लेकिन जब अगर आप खुद की सोच बदलते हैं तो अपने आप सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो मैं सभी नारियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम दूसरों की सोच ना बदलें, हम खुद की सोच बदलें और हम हमेशा अपने लिए काम करें, तो आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। स्मिता जी, क्या कुछ कहेंगे आप? कुछ ऐसी याद, कोई ऐसी बात जो आज आप महिला दिवस के मौके पर साझा करना चाहेंगी? जी मैम, मैं बताना चाहूँगी कि आज जैसे मैं हूँ या जितनी कॉन्फिडेंट मैं फ़ील करती हूँ, दिखाई पड़ती हूँ, कुछ साल पहले या स्कूल के ज़माने में ऐसे नहीं थी। बहुत चाह थी मुझे स्टेज पे जाने की, माइक होल्ड करके डायलॉग्स बोलने के या कुछ कंपटीशन पार्ट करने के, लेकिन हमेशा साथ ढूंढती थी कि चलो, मेरे फ्रेंड्स बोलते चलो अपन पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं था। फिर होते होते कॉलेज में आई, एक दिन मौका मिला, मैं स्टेज पर गई, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे सेकंड प्राइज़ जीती। तब मुझे लगा कि मुझे शायद किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आत्मविश्वास का सहारा चाहिए। और उसके बाद मैं धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेने लगी, और आज सबसे ज़्यादा मुझे बैक सपोर्ट और मोटिवेट करती है तो वो मेरी अपनी बहन है, दिव्या आचार्य। उन्होंने देखा है कि हाँ, मुझ में प्रतिभा है, और वो हमेशा मुझे आगे मोटिवेट करती हैं। तो उनके नज़रों से मैं और खिल गई हूँ और कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। तो हमारे जो परिजन हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हमें हमेशा रखें, आपके साथ भी रहें। चलिए, जाते जाते स्पेशल मैसेज मैं आपसे दो लाइन का तीनों से चाहूँगी कि आप क्या कुछ आज कहेंगे स्पेशल सभी महिलाओं के लिए और खुद के लिए भी? दीपा जी। महिलाओं के लिए मैं क्या ही कहूँ, बस एक बात कहूँगी कि हमें सिर्फ और सिर्फ महिला दिवस के दिन अपने आप को स्पेशल फील करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन हमारा दिन है, और ये बात हमेशा याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास की ज़रूरत है हमें, बाकी हम हर एक जंग जो है उसे फतेह कर सकते हैं। बिल्कुल। रेणुका जी, क्या कुछ कहेंगे आज जाते जाते आप? मैं कुछ ही दिनों पहले एक मैंने सीरीज़ देखी थी जिसमें एक साउथ की हीरोइन थी। उन्होंने एक मैसेज दिया था जो मेरी लाइफ में बहुत मतलब फ़र्क आया उसके बाद में, कि हमें ज़रूरत नहीं है कि किसी पुरुष की ही होने की बहुत ज़रूरत है हमारी लाइफ में। वो खुद के साथ डेट पर गई थी, और वो मुझे इतना अच्छा लगा वो थॉट कि ज़रूरी नहीं है कि हम हस्बैंड का या बॉयफ्रेंड का इंतज़ार करें। अगर हमारे पास समय है तो हमें खुद को समय देना चाहिए, खुद बाहर निकलना चाहिए, खुद को थोड़ा सा वक्त देकर देखें, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। स्मिता जी, आप क्या स्पेशल मैसेज महिला दिवस के मौके पर देना जैसे मैम चाहेंगी? ने कहा कि हमें खुद को वक्त देना चाहिए, तो आजकल ये टेंडेंसी चली है गिव टाइम टू योरसेल्फ। तो हम बहुत जद्दोजहद रहते हैं कहाँ से वक्त निकालें, तो ऐसे भाग दौड़ करके कुछ नहीं होता है। बस ईच डे एक कुछ मोमेंट निकालें, या तो कुछ पढ़ें या कुछ बनाएं या कुछ बात करें, बस अपने आप से करें, अपने लिए वो 5 मिनट ही सही बस निकालें, वो धीरे धीरे अपने हम निखर के आएंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। जाते जाते आप सभी को महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं, और चर्चा में शामिल होने का आप तीनों को धन्यवाद। तो आप महिला दिवस आज पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। महिला का सम्मान आज ही के दिन नहीं बल्कि पूरे ही साल भर हमें करना चाहिए, और महिलाओं के लिए हम क्या कुछ लिखें, क्योंकि सृष्टि को एक महिला ने ही लिखा है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। और स्वदेश न्यूज़ की तरफ से आप सभी को महिला दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं, और हम सभी महिलाएं मिलकर स्वदेश न्यूज़ के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। Happy Women's to all and thank you for this. Thank you so much. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और स्वदेश न्यूज़ में जो हमारा सम्मान किया है उसके लिए भी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और स्पेशली हमारी स्वदेश न्यूज़ टीम को, चैनल को, पूरे मैनेजमेंट को बहुत सारा थैंक्स कि उन्होंने हमारा ये रिस्पेक्ट किया, हमारा ये सम्मान किया। स्वदेश न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वदेश न्यूज़ का बहुत बहुत सम्मान कि उनने सारी महिलाओं का स्वदेश चैनल में सम्मान किया है। हमारा मैनेजमेंट का, स्पेशली मैम का भी बहुत शुक्रिया। Happy Women's Day everyone. टू ऑल ब्यूटीफुल वुमेन्स ऑफ स्वदेश, इस मैनेजमेंट को, इस चैनल को ऐसी ग्रोथ दें, ऐसी ऊंचाई पर लेकर जाएं कि मतलब विद आवर ग्रोथ, विद आवर फैमिली ग्रोथ, विद आवर करियर ग्रोथ, विल बी विशिंग यू टू ऑल ब्यूटीफुल वुमेन हैप्पी वुमेन्स डे। सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमी पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने। तो पाँव को अपने जमा दे जहाँ, रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ, जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी जमी है तेरा आसमां।